तो नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम जो होता है वो होता है काउंसलिंग का और उसके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का, क्योंकि हर कॉलेज की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हर कॉलेज की लिस्ट अलग होती है दूसरे कॉलेज से। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर कॉलेज के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ अलौकिक गुप्ता एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट ABVGMC विदिशा। और कुछ और ना डिस्कस करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हेलो तुम सभी को, और उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्लॉग्स डालता रहता हूँ मैं मेडिकल कॉलेज से अपने रिलेटेड, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अलौकिक गुप्ता 11 मेरी आईडी है। इस पे जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। पूरा जो मैंने ये बनाया है PPT, इसका वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेकर के मैं डाल दूँगा, तो उसको रख लेना अपने पास, इजी रहेगा थोड़ा। तो अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, हमें क्या क्या चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स का याद रखना, 2 ब्लैक एंड वाइट और 2 कलर प्लस ओरिजिनल अपने साथ ज़रूर लेके जाना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड करा है, जनरल और स्पेशल में। जनरल डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या आता है। एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, प्रिंट आउट लेकर के। रिज़ल्ट और अलॉटमेंट लेटर दोनों अलग चीज़ें हैं। रिज़ल्ट जो आपका अभी स्कोर कार्ड मिलेगा आपको वो, और अलॉटमेंट लेटर जब आप काउंसलिंग में पार्ट लोगे उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है वो, ये दोनों चीज़ें भी लेके जाना। उसके बाद आता है अपना आधार कार्ड, वो हर जगह इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल, तो ये ज़रूर लेके जाना। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो आपको आपके स्कूल से मिलेंगे, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, उसका पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। अगर पासिंग सर्टिफिकेट अपनी 10th मार्कशीट के साथ लेना भूल गए हो तो स्कूल जाना, उनसे बोलना, वो निकाल के दे देंगे, उनके पास रखी होगी। 11th की मार्कशीट कहीं कहीं रिक्वायर्ड रहती है, तो उसको भी रख लेना। प्लस मैं बोलूँगा ज़रूर कि अपने कॉलेज की वेबसाइट ज़रूर देख लेना जाने से पहले, क्योंकि उस पर वो अपलोड कर देते हैं कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक बार मैच कर लेना और फिर जाना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 12th की मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके स्कूल से मिलेंगी। 10th की मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको TC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, जो आपने एडमिट कार्ड में दी हुई हैं वही सेम होनी चाहिए। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 50 कॉपीज़ करा लेना, एंड आई लिटरली मीन 50 कॉपीज़ की करा लेना, क्योंकि जो 20 to 30 कॉपीज़ हैं वो कॉलेज में जमा हो जाएंगी, और उसके बाद जो हैं बाकी बची हुई वो अपने पास रखना संभाल करके, काफ़ी काम आएंगी आगे, क्योंकि हर फॉर्म में हर जगह यही सेम फ़ोटोज़ चलेंगी आपके 5 साल तक। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़, जो सेम है आपकी एडमिट कार्ड वाली, सेम रहेंगी सारी फ़ोटोज़ जो हैं वही सेम ये वाली रहेंगी जो एडमिट कार्ड पे दी हुई हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है आपका, मेरे कॉलेज में तो नहीं लगा था बट कहीं कहीं ज़रूरी होता है, तो ज़रूर रख लेना। तो हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इतने हैं: एडमिट कार्ड, रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लेना। पोस्ट कार्ड साइज़ होती हैं कुछ 4:6 का उनका रेशियो रहता है आई गेस। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास या तो होंगे या जल्दी से बन जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको नोटरी जाना पड़ेगा, किसी किसी के लिए आपको लॉयर से किसी से स्टैम्प करवाना पड़ेगा, वो हैं स्पेशल डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो स्पेशल में मैं रखा हुआ हूँ। उसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम, स्टेट की काउंसलिंग के। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आपके फैमिली इनकम कितनी है, फादर मदर की मिला करके वगैरह। और उसके बाद EWS सर्टिफिकेट होता है। फिर नेक्स्ट जो है फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जो जिनके फैमिली में पहले उनसे कोई उनके दादा जो थे फ्रीडम फाइटर थे, तो एक वो सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट हमारा है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? ये उन लोग के लिए जो ड्रॉपर हैं या रिपीटर हैं। सपोज़ जैसे मेरा 1 साल का ड्रॉप था,
तो इस बीच में मैंने किसी इलीगल एक्टिविटी में तो पार्ट नहीं लिया, उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। तो अब बारी आता है हमारे बॉन्ड्स की। तो पहला बॉन्ड जो है वो है हमारा रूरल बॉन्ड, उसके बाद आता है सीट लिविंग बॉन्ड, और फिर आता है एक एफिडेविट है वो फॉर अपग्रेड ऑप्शन। ये जो है अगर आप अपना कॉलेज जो है अपग्रेड करो, जो आपको अभी जैसे आपका फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है, ए कॉलेज है, और आपको नहीं वो कॉलेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि मेरी सीट जो है अपग्रेड होकर के किसी और कॉलेज में मैं चला जाऊं, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं अपना कॉलेज जो है अपग्रेड कराना चाहता हूं, उसके लिए मैंने अप्लाई करा है। उसका एक एफिडेविट होता है, वो आसानी से बन जाएगा। रूरल बॉन्ड में आपको 1 साल की सर्विस जो है वो देनी पड़ती है रूरल एरिया में। आजकल शायद ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी होने लगा है। और सीट लिविंग कि अगर मैं अपनी सीट जो है मेरे को मिली है मैं छोड़ता हूँ, अपग्रेड करना एक अलग चीज़ है और सीट छोड़ना अलग चीज़ है। अगर मैं सीट छोड़ता हूँ तो मुझे एक अमाउंट होता है, वो मेंशन रहता है, वो मैं सबमिट करूँगा किसको, गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद आता है हमारा वचन पत्र, जिसमें ये बोलना पड़ता है कि मैं किसी प्रकार के न्यूसेंस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करूँगा, वो होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका वो कॉलेज से बनेगा। याद रखना जो भी आपका फर्स्ट राउंड के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बने उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर रखना। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो फिर से मांगते हैं, तो कई बार जो पिछले कॉलेज में हुआ है मेडिकल वो मान लिया जाता है और फिर से वो सब झंझट नहीं होते। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में। अब नेक्स्ट ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो और ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट्स के अलावा। याद रखना सबसे पहले कि आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लिए जाएंगे कॉलेज में, इसलिए जितने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उनकी सॉफ्ट कॉपी करा लेना, उनको प्रॉपर्ली स्कैन करा लेना किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पे, और उनको अपने पास एक पेन ड्राइव में रख लेना। एक पेन ड्राइव जो है वो कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी, प्लस उनको एक ईमेल भी करनी पड़ती है, ईमेल करनी पड़ती है सॉफ्ट कॉपी। उनको वैसे ज़्यादा उसका काम नहीं रहता, वो आपके कन्वीनियंस के लिए होती है, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप फट से उस ईमेल में जा कर के निकाल सकते हो। बाकी याद रखना सॉफ्ट कॉपी बना लेना सबकी, और गूगल ड्राइव पे भी, जी ड्राइव जो होती है उस पर अपलोड कर लेना। गूगल अकाउंट सबका है यार आजकल, तो उसमें जी ड्राइव पे अपलोड कर लेना, उससे कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब भी चाहिए वहाँ से निकाल लिया डॉक्यूमेंट। कई बार मैं ऐसे करता हूँ। उसके बाद याद रखना फ़ीस जो है आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट करी जाएगी, तो नेट बैंकिंग इनेबल कराना काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। याद रखना यूपीआई के भरोसे मत बैठना इस मामले में, नेट बैंकिंग इनेबल करा लेना पहले से अपने ब्रांच पे जा कर के, ऑनलाइन भी हो जाती है। यूपीआई के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं होती यूपीआई और बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे उससे। नेट बैंकिंग ज़रूर इनेबल करा लेना। तो याद रखना नेट बैंकिंग इनेबल करा लेना। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है लीव फोल्डर। लीव फोल्डर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस से अरेंज कर लेना। किस सीक्वेंस से अरेंज करने हैं, जो आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा आपको उनकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में, उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो जाने से पहले वेबसाइट पे ज़रूर देख लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में बैंक की पासबुक भी मांगते हैं, तो वो भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ पहले कॉलेज की वेबसाइट पे जाना, उनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देख लेना कि उनको क्या क्या चाहिए, और ज़्यादातर तो ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। सारे कॉमन हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम सबको काउंसलिंग के लिए, और अगर मेरे कॉलेज आओ तो मेरे को बिल्कुल बताना, ABBGMC विदिशा, मेरे को ज़रूर बताना कि किस किस ने वीडियो देखी थी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो ये वीडियो को, आगे बढ़ाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में।